एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ इस प्रोग्राम में ये आपके लिए आशीष हैं। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। कृपया मुझे अपने प्रत्युत्तर और अपने सुझाव दीजिए। साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भी भेजिए ताकि हमारी प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। आज के संदेश का शीर्षक है जीवन की चिंताओं में हमारे परमेश्वर की शाश्वती। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 55 वचन 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। हम सब जानते हैं हमारे मसीह जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुतायत से आशीष दी है। वो हमें पापों की क्षमा देते हैं और वो हमारे अच्छे चरवाहा हो जाते हैं और हमें आशीष देते हैं शारीरिक जीवन में, भावनात्मक जीवन में और आत्मिक जीवन में। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऊंचा उठाया है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। लेकिन फिर भी जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं हमें बहुत से युद्ध लड़ने पड़ते हैं। व्यक्तिगत, परिवार, बच्चे, विवाह, नौकरी, व्यापार, पाप, शैतान के कामों से बहुत से युद्ध हैं और साथ ही हमारे पास बहुत सी चुनौतियां हैं कि पूरी करें, जयवंत हो जाएं। हर तरह की चुनौतियां हैं और फिर हमारे जीवन में कुछ तरह की निराशाएं होती हैं या फिर भयानक नुकसान। मेरे दोस्तों, जब हम इन बातों से होकर जाते हैं हमारा मन बहुत सी चिंताओं में से होकर जाता है, बहुत ज़्यादा डर से या बहुत ही शोक से या निराशा से। बात तो यही है कि ये बातें तो सामान्य हैं, लेकिन जीवन की चिंताओं में हमें उन चिंताओं में निरंतर बने नहीं रहना है, हमें उसे निकाल देना है। उन्हें कैसे निकाल दे, और यही बात तो इस समय मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है परमेश्वर की शाश्वती, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यहोवा त्रिएक परमेश्वर से। ये वचन कहता है अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो और परमेश्वर आपको संभालेंगे। मतलब वो आपको शाश्वती देंगे, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको आशीष देंगे वचन के अनुसार और साथ ही विज्ञान के द्वारा और साइकोलॉजी या साइकेट्रिक के द्वारा। चिंता उस व्यक्ति को नीचे खींचती है। इस वचन को सुनिए, नीति वचन 12:25। ये कहता है उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वो आनंदित होता है। बाइबल ने कई साल पहले बता दिया कि चिंता के कारण निराशा आती है। चिंता के कारण बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, यही तो होता है, मन पर चिंताओं का बोझ बढ़ जाता है और यहाँ तक विज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग में कुछ तरह से बदलाव आने लगते हैं और वो बदलाव, वो नकारात्मक बदलाव ये लेकर आते हैं बहुत से तनाव, निराशा और हर तरह की भावनात्मक समस्याएं। अगर उन पर सही तरह नियंत्रण नहीं किया, ये उस व्यक्ति को साइकेट्रिक समस्या में लेकर चला जाता है। पर हमारे पास कितना महान उद्धार है। मसीह जीवन में हम में से किसी को किसी चिंता से नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी दुख से, ना ही किसी दिल के दर्द से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शाश्वती देता है। जैसे हम जीवन की चिंताओं में से होकर जाते हैं तो परमेश्वर की शाश्वती होती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने इस वचन पर गौर किया जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा है? अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे और परमेश्वर आपको संभालेंगे। कितना अद्भुत शब्द है, संभालेंगे। वो आपको थाम लेंगे, वो आपको सहायता देंगे, वो आपको अपनी बाहों में उठा लेंगे। संभालेंगे शब्द के लिए हिब्रू शब्द है अबुकुनो। मतलब परमेश्वर आपको इतनी अद्भुत शाश्वती देंगे कि हमारा मन तो भरा होगा शांति से, स्थिरता से और तसल्ली से। और इसी के साथ संभालेगा शब्द का ये भी अर्थ है परमेश्वर हमें थामे रहेंगे। एक तरफ तो वो उनकी समस्याएं हल करेंगे
और दूसरी ओर वो हमें अद्भुत विजय प्रदान करेंगे। जैसे हम होकर जाते हैं जीवन के युद्धों, निराशाओं और संघर्ष से। चलिए इस वचन का नए नियम में उपयोग देखते हैं हमारे प्रभु यीशु के लिए। ये तो बहुत ही सुंदर वचन है जो हम पाते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से आगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? वचन 37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। आने दीजिए जीवन की नकारात्मकता को, जीवन के युद्धों को, जीवन के संघर्षों को, जीवन की चिंताओं को हमारे प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा और शाश्वती ये है कि मेरे प्रेम से कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता है। अभी ये शाश्वती रखिए कि यीशु का प्रेम हमेशा आपको घेरे रहता है, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, आपकी चुनौतियां और युद्ध में। गौर कीजिए, ये तो यीशु का वो अगापे प्रेम है, यीशु का वो सामर्थी प्रेम है। एक तरफ ये तो केवल आपको बहुत ही अद्भुत शाश्वती ही नहीं देगा, परमेश्वर की सहायता और मदद की, लेकिन इसी के साथ ये प्रेम आपको उभारेगा और आपको बहुत ही अद्भुत विजय देगा। आप जिससे भी होकर जा रहे हैं, कुंजी तो ये है, वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें घेरे रहता है। उस पर विश्वास करें, उसके अधीन हो, अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए कि यीशु आपको न कभी छोड़ेंगे न त्यागेंगे। मदद आएगी, शाश्वती वहाँ पर है, आप छुड़ाए जाएंगे। जैसे हम इस बहुत ही अद्भुत विषय को देख रहे हैं, जीवन की चिंताओं में हमारे परमेश्वर की शाश्वती, मैं चाहता हूं कि आप 3 अलग अलग वचन भाग देखें। इन वचन भागों में हम देखेंगे हम किस तरह की चिंताओं में से होकर जाते हैं और कैसे हमारे यहोवा परमेश्वर हमें अद्भुत शाश्वती देते हैं, और उस शाश्वती को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह अच्छा संदेश है, शिक्षा का संदेश है। नोट्स लिखिए, ध्यान दीजिए। हमेशा अपने जीवन में किसी बात की चिंता न करें। प्रार्थना और विनती में आप अपने निवेदन परमेश्वर को बताएं, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे मन और हमारे हृदय को थामे रहेगी। ये परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है। पहला वचन भाग जो हम देखने वाले हैं वो है भजन संहिता अध्याय 27 और वचन 3, 4 और 5। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। कहता है मुझे छिपा लेगा, और आगे कहता है चट्टान पर चढ़ाएगा। राजा दाऊद हम पर एक बहुत ही अद्भुत अनुभव प्रकट कर रहा है। सबसे पहले कहता है, जब मेरे शत्रु मुझे घेर लेते हैं और मेरे विरुद्ध में बड़ा युद्ध करने लगते हैं, तो कहता है तो मैं डरूंगा नहीं और ना ही मैं अपना साहस छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद के पास में परमेश्वर की शाश्वती थी। कुछ पल में बताऊंगा कि ये क्या है। आइए अपने जीवन में इसका उपयोग करें। हाँ मेरे दोस्तों, देखिए, हमेशा ऐसी बड़ी सेना तो हमें घेरे रहती है। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारी नैतिकता के जीवन को, हमारी सेवकाई को, हमारे विवाह को सेना घेरे रखती है। वो हमेशा वहाँ पर हम पर हमला करने के लिए होती हैं, जीवन के अलग अलग नज़रिए से। उदाहरण के लिए, अचानक कोई विपत्ति आ पड़ती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, अचानक पता चलता है कि आप बहुत गंभीर समस्या में पड़ गए हैं और ये युद्ध शुरू होता है। तो कई बार
किसी को हम खो देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अनमोल थे, खास करके हमारे प्रियजन को खो देते हैं उनकी मृत्यु के कारण, या वो कहीं और जाते हैं, ये हमें बहुत सी चिंता, दबाव और तनाव में लेकर आ जाता है। जानते हैं, हमारे किसी भी प्रियजन को जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें खो देना ये बात आसान नहीं होती। चिंता हम पर हावी होने लगती है। इसमें हमें परमेश्वर की शाश्वती चाहिए। और फिर उसी के साथ में ऐसे भी युद्ध हैं जिसे कहते हैं जीवन की समस्याएं। हम में से हर एक की बहुत सी समस्याएं हैं। बच्चों की समस्याएं, सेहत या विवाह की परेशानी, या फिर बुरी लत की समस्या, किसी तरह का कोई पाप जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शैतान ने लाई समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं। इन दिनों में शैतान दिमाग पर हमला करता है। दिमाग पर इस तरह से हमला करता है और लेकर आता है चिंताएं, बहुत सी निराशाएं, हताश कर देना, डर, और फिर वो उस व्यक्ति को अंधकार में डुबा देता है, घोर अंधकार में। ये हो रहा है प्यारे दोस्तों। अगर ये आपके जीवन में हो रहा है तो मैं आपको परमेश्वर की शाश्वती देता हूं। इन सब के बारे में चिंता न करें। चाहे कितनी भी बड़ी सेना आपको घेर रखे हैं और आपके विरुद्ध में घनघोर युद्ध करने लग जाएं, जीवन में निराशा लाना चाहे, हमें दाऊद के जैसे कहना चाहिए, चाहे मैं जीवन के किसी भी युद्ध में से होकर जा रहा हूं, चाहे कोई भी सेना या शक्ति मुझ पर हमला कर रही है, मैं डरूंगा नहीं और मैं अपना साहस नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? हमें परमेश्वर की इस अद्भुत शाश्वती की जरूरत है। इस वचन भाग में राजा दाऊद हमें देता है दो बहुत ही अद्भुत सिद्धांत। वो बताता है कि कैसे प्राप्त करे ये सामर्थी और अद्भुत और बने रहने वाली परमेश्वर की शाश्वती। चलिए सबसे पहले से पढ़ते हैं कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। अब हिब्रू में मनोहरता शब्द है कि परमेश्वर की उपस्थिति को देखते चले जाएं। बस यही दाऊद कहता है, अवश्य मैं बहुत सी बातों से जा रहा हूं, पर मुझे डर नहीं है, ना ही मैं हिम्मत हार रहा हूं। मेरा साहस क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति का। दोस्तों, बिल्कुल यही तो सच में परमेश्वर की शाश्वती होती है। आज आप चाहे जिससे भी जा रहे हैं, आपको और मुझे किन बातों को देखते चले जाना है या हमें खोजना है, हमें ढूंढना है, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की सामर्थी और जीवित उपस्थिति हमारे हृदय में। ये उपस्थिति हमें बहुत ही अद्भुत शांति देगी। निर्गमन 33 वचन 15 कहता है, परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी और मैं तुम्हें शांति दूंगा। मूसा की यात्रा आसान नहीं थी। जंगल में उसे लाखों लोगों की अगुवाई करनी थी जो उसके विरुद्ध में बोलते, बुरा कहते थे। नकारात्मक परिस्थितियां भी थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा की जंगल में अगुवाई की अपनी शाश्वती से, अपनी शांति से। और इसी शाश्वती और शांति के द्वारा मूसा इस्राएली लोगों की अगुवाई करते रहा उस प्रतिज्ञा के देश की सीमा तक। मैं आपसे यही कहता हूं प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति ले लीजिए। और फिर कहूं, दाऊद हमें बताता है कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें। और इस वचन में कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ये कहता है। अब ये क्या है? परमेश्वर का भवन यानी चर्च जिसमें आप जाते हैं। असली चर्च में जाइए। आज बहुत से झूठे चर्च हैं। असली चर्च में जाइए जहां पास्टर आपको प्रभु का सही वचन सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि उद्धार क्या है। हमारे परमेश्वर की आराधना तो हमेशा पवित्र स्थान में होनी चाहिए। चर्च में यानी खास करके
जो प्रभु के लिए समर्पित किया है। अब मुख्य बात है, दाऊद कहता है, मुझे ये शाश्वती मिलती है परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा चर्च में या दूसरी जगह पर, जैसे प्रार्थना सभा में, घर की सभा में, पारिवारिक सभा में, रिवाइवल मीटिंग्स में। लेकिन बहुत ही अद्भुत बात है, परमेश्वर के भवन में यानी चर्च में, जो पवित्र जगह है जहां हम आराधना के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम आराधना करते हैं दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाती है। यह हमारे हृदय को छू लेती है, यह हमारे हृदय से बातें करती है, यह हमें शाश्वती देती है। ये शाश्वती देती है परमेश्वर के प्रेम और सहायता और सामर्थ्य की। अब मैं जो बताने जाने वाला हूं उसे लिख लीजिए। हर एक आराधना में अपने प्राण को परमेश्वर से जोड़ दें। बस ऐसे बैठे न रहें कि बस उन विधियों से जाएं, नहीं। आराधना तो परमेश्वर से मुलाकात करना है, जहां हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है और यह आपको उपस्थिति देती है। और दूसरा सिद्धांत कि हम प्राप्त करें ये अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर की शाश्वती, ये तो उस भवन में मनन करने के द्वारा। वचन देखिए, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ पर जो हिब्रू शब्द है, इसका अर्थ केवल ध्यान किया करना, मतलब खोजना और ढूंढना। इसका यह भी अर्थ है कि मनन करें। वाह, जब हम चर्च में आते हैं तो हम किस बारे में सोचते हैं, किस बात पर मनन करते हैं? परमेश्वर पर मनन करें, उसके प्रेम पर, उसकी भलाई पर, उसकी विश्वास योग्यता पर, उसकी सामर्थ पर, उसके अनुग्रह पर, उसकी दया पर। और जैसे हम इन बातों पर मनन करते रहते हैं, मैं आपको शाश्वती देता हूं दोस्तों कि हमारा हृदय परमेश्वर की अद्भुत शाश्वती के द्वारा छू लिया जाएगा, जैसे हम जीवन की चिंताओं में से होकर जाते हैं। और दूसरा वचन भाग जो हम देखने वाले हैं वो है 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 21 और वचन 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दें तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ये वचन हमें बताते हैं कि हमारा हृदय कभी हम पर दोष न लगाएं। दोष लगाने का मतलब ये है कि हमारा हृदय किसी तरह परमेश्वर की शाश्वती पर संदेह करता है। हमारा हृदय प्रार्थना के उत्तर पर संदेह करते जाता है, और जब ऐसा होता है तो चिंता आने लगती है, परवाह आने लगती है, निराशा आने लगती है। लेकिन प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर हमें कुछ अद्भुत बात सिखाते हुए ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह में जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें उत्तर देंगे और हमें अद्भुत ऐसी आशीषें देंगे। प्रार्थना के जीवन का ये पूरा क्षेत्र कई बार युक्ति भरा हो सकता है, हालांकि उसमें प्रतिज्ञाएं तो हैं। उदाहरण के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, तो निश्चय किसी तरह की चिंता होती है, एक बोझ, एक परवाह जिसके साथ हम प्रार्थना करते हैं, वो चिंता वहाँ पर होती है। और साथ ही कई बार चिंताएं ऐसी आ जाती हैं जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में देरी होती है। अब ये तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं दिनों, महीनों और साल तक, लेकिन उत्तर नहीं आता है। हालांकि परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें उत्तर देंगे और हम प्रार्थना में जो आशीष पाना चाहते हैं वो देंगे। परमेश्वर के महान जन, मेरे अपने पिताजी मसलामणि, एक महान प्रचारक, उन्होंने कहा, परमेश्वर की देरी ये उसका इनकार नहीं है। वाह, शायद कुछ देरी हो, जल्दी ही या बाद में उसकी उपस्थिति आएगी, प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। बहुत ही कम रूप में परमेश्वर नहीं कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं के लिए, बहुत ही कम प्रतिशत वारी।
लेकिन ज़्यादातर प्रतिशत होता है एक तो तुरंत ही या फिर थोड़ी देरी से वो आएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब आप प्रार्थना करते हैं और किसी तरह से कुछ भी नहीं होता है और आपके आसपास के सभी लोग अपनी आशीषें पाते हैं, या आपके बच्चों की शादी नहीं जुड़ रही है, शायद आपके बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर नहीं हैं, शायद आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं है, या फिर आप शैतान की युक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, समस्या या बुरी लत या जो भी हो, और जब जवाब नहीं आता है, प्रभु का वचन कहता है कि चिंता न करें, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहे हैं। विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और आपको बहुतायत से आशीष देंगे। ये आपको बड़ी शाश्वती देगा। देखिए, उद्धार में बहुत ही अद्भुत ऐसी शाश्वती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 19 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। ये तो यीशु का नाम है। सफल प्रार्थनाओं का भेद तो है यीशु मसीह का नाम। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ही पापों का दंड अपने ऊपर उठाया। वही तो हैं जिन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और वो हमारे महायाजक हैं, और कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है यीशु मसीह के नाम के बिना। तो इस नाम पर विश्वास करें और शाश्वती रखें कि यीशु के नाम में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। और इसी के साथ यूहन्ना यहाँ पर 2 शर्तें भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। नंबर 1 कहता है उसकी आज्ञाओं को माने, बहुत ज़रूरी, खास करके प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं 4 सुसमाचारों में और पूरी बाइबल में। एक दिन एक समय में उनमें से हर एक इनका अनुकरण करें, इन्हें पूरी करें। परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारिता हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य देती है। और प्रेरित यूहन्ना कहता है परमेश्वर जिससे प्रसन्न होते हैं उससे कीजिए। बाइबल में परमेश्वर बहुत सी बातों से प्रसन्न होते हैं। तो जब हम प्रभु को प्रसन्न करते अपने जीवन में, प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा और ये हमें परमेश्वर में बड़ी शाश्वती देगा। और तीसरी बात, आइए देखते हैं भजन 73 वचन 26। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। प्यारे दोस्तों, दाऊद 2 बातों के बारे में कह रहा था। नंबर 1, मेरा शरीर असफल हो रहा है, मेरा शरीर थक रहा है, मुझ में बल नहीं है। नंबर 2, मेरा हृदय हार रहा है, मेरा हृदय डूबने पर है। निश्चय ही चिंता और प्रवाह थी, दुख, शोक और ये सब थे। मसीह जीवन में ऐसा होता है प्यारे दोस्तों। कई बार हमारा शरीर हमें असफल करता, हमारा मन हमें असफल करता, हमारा हृदय हमें असफल करता, लेकिन कभी भी परमेश्वर की शाश्वती पर से अपनी नज़र न हटाए। दाऊद ने परमेश्वर की शाश्वती को कैसे पाया? जब उसका शरीर और उसका हृदय हार रहा था। परमेश्वर की शाश्वती को प्राप्त करने का जो रहस्य है हमारे जीवन की चिंताओं में, ये तो यही है कि अपने हृदय में परमेश्वर के बल को प्राप्त करें। वो यहाँ यही तो कहता है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। भाग का अर्थ है मेरी विरासत है, मेरे हृदय के लिए बल हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, जैसे हम जीवन की चिंताओं में से होकर जाते हैं तो हर एक दिन हमारा हृदय तो बल पाना चाहिए परमेश्वर की शाश्वती के द्वारा। और ये कैसे संभव है, वह हमें बहुत ही सुंदर क्लू देता है। मैं इसे पढ़ता हूँ। वचन 28, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। हाँ, जितना ज़्यादा हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जब वहाँ पर शाश्वती होंगी, तो उतना ज़्यादा हमारा हृदय परमेश्वर की शाश्वती से बल पाते जाएगा। हम विजयी रूप में आगे जा सकते हैं हर एक युद्ध में, और इन सारी चिंताओं से पीछा छुड़ा सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, आनंद का जीवन,
परिपूर्ण जीवन परमेश्वर की पूरी शाश्वती के साथ, कि सारी आशीषों को पाए और ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बहुत से ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं जिसके लिए हम आपकी शाश्वती पा सकते हैं। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये जिनमें से भी होकर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करता हूँ आप अपनी सामर्थ उंडेलिए और इन्हें अद्भुत शाश्वती दीजिए प्रभु यीशु मसीह की, कि कोई भी इन्हें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और ये प्रेम इन्हें बल देगा, इन्हें प्रोत्साहित करेगा, तसल्ली देगा, इन्हें आज़ाद करेगा, आशीष देगा। पवित्र आत्मा, अभी इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और इन्हें अद्भुत शाश्वती दीजिए, कि कोई भी चिंतित नहीं होगा और दूर नहीं जाएगा, पर आगे बढ़ते जाएगा आप पर भरोसा रखकर, कि आपकी आशीषों को पाए, कि आपके लिए जिए और आपकी सेवा करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।